डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिम्बियोटिक प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। अब मैंने आपको पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ा दिया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ा दिया है और सैप्रोफाइट्स पढ़ा दिया है। अब आज पढ़ाऊंगी सिम्बियोटिक प्लांट। सिम्बियोटिक का मतलब होता है जो उसमें दोनों पार्टनर को फ़ायदा हो, यानी होस्ट को भी और गेस्ट को भी। जैसे कि आपने पैरासिटिक में पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और दूसरे को नहीं मतलब लॉस्ट होता है। जैसे कि आपको पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के इसमें रूट से पूरा जितना भी मिनरल्स है स्टेम वगैरह से वो ले लेता है और अपना ग्रोथ करता है और उसको चूस लेता है ना। तो वो हुआ पैरासिटिक। उसमें जो होस्ट है उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है सिम्बियोटिक प्लांट। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप रहता है जिससे कि दोनों को ही फ़ायदा रहता है। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विच बेनिफिट्स बोथ, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। और इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म है वो जैसे कि आपने कभी देखा होगा गाय है उसके ऊपर कौवा बैठा रहता है। तो कौवा क्या करता है, उसके जो स्किन है उसमें से कीड़ा मकोड़ा खाता रहता है गाय के, है ना। और वो जो गाय है उससे क्या होता है, उसको भी आराम मिलता है, उसकी बदन की जो ईचिंग है वो कम होती है। तो इसी तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उसको कहते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ों को फ़ायदा हो, यानी होस्ट को भी, दो प्लांट है दोनों को जब आपस में एक दूसरे से फ़ायदा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सिम्बियोसिस। और इस तरह के भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। अब आप पूछोगे कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो इतना अच्छा आपस में दो ऑर्गेनिज्म का इसमें एसोसिएशन होता है। जैसे लाइकेन क्या होता है, उसमें एक एल्गी रहता है और एक फंगस रहता है। तो एल्गी वो ग्रीन कलर का होता है, वो अपने खाना खुद बनाता है। और उस पर जो रहता है फंगस, वो सेप्रोफाइट होता है, वो एक दूसरे से दोनों जो है एकदम साथ रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेंस। एल्गी क्या करता है, चूंकि उसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है। और फंगस जो क्लोरोफिल नहीं होता है वो क्या करता है, उस वहाँ पर से फूड मिनरल्स वाटर्स वगैरह उसको देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जब दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फ़ायदा हो, कोई को नुकसान नहीं हो, दोनों एक दूसरे से मिल बांट के रहे, उसे ही हम लोग बोलते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब जैसे राइजोबियम है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत सारे पौधे के रूट के जो जड़ में छोटी छोटी गांठ में रहता है, नोड्यूल्स में। जैसे अगर आप कोई पेड़ पौधा का जड़ निकालोगे तो नीचे आपको बहुत सारे नोड्यूल्स यानी बहुत गांठ गांठ सी मिलेगी। तो वो गांठ में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। तो ये बैक्टीरिया वायरस क्या करता है, पूरे एयर से नाइट्रोजन लेकर के पौधा को पहुंचाता है। और पौधा क्या करता है, वो अपनी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया को रखता है। तो इस तरह से हम लोग राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के प्लांट को देता है। जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, ये दाल वाले पल्सेस होता है, वो सब में नाइट्रोजन कैसे बनता है, ये आपको राइजोबियम ही बैक्टीरिया उसको देता है। और उस बदले में क्या करता है, वो उसको रहने की जगह देता है। इसलिए जितने भी लेगुमिनस प्लांट हैं उनके रूट जो होती है उसमें छोटी छोटी गांठ बनी रहती है। आपने आगे पिक्चर में देखा होगा। तो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं और कल हम आपको लास्ट पॉइंट पढ़ाएंगे। तो अगला क्लास जो होगा वो लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का, यानी न्यूट्रिशन प्लांट्स का। उसके बाद हम आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सिम्बियोसिस किसे कहते हैं, सिम्बियोटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं। लाइकन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका और राइजोबियम भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।